हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में टॉप 200 क्वेश्चन होंगे। चलिए तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा दोस्तों? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा दोस्तों? दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कौन सा दोस्तों? हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किन देश से अलग करता है? तो किससे करता है दोस्तों? श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा दोस्तों? मध्य अंडमान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? अरब सागर में। विश्व का क्षेत्रफल, विश्व में क्षेत्रफल का कितना है? कितना है दोस्तों? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है? कितना करती है दोस्तों? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? कितना है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? कितनी है दोस्तों? 7516 किलोमीटर। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर 9 हो गए दोस्तों। अगला है आपका, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? किसकी है दोस्तों? गुजरात की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? किसके साथ है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साइड चीन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? कौन सा दोस्तों? लद्दाख। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? किसमें दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 उत्तर।
अगला है आपका, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों ओर से कौन घिरा हुआ है दोस्तों? त्रिपुरा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? किसमें है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की पूछी है आपसे तो अन्नाई मुड़ी हो जाएगी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन करता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन करता है दोस्तों? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सबसे पहला दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? किसमें है दोस्तों? मध्य प्रदेश, एमपी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सैंडल पीक। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? किसमें दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लब रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? कब की गई थी दोस्तों? 1896 में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? कौन सी दोस्तों? चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में स्थित है। मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? बुलर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? इंदिरा सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गढ़सोप्पा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गम होती है वह किस राज्य में है? किसमें है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी दोस्तों बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंशदौड़ी से होकर बहती है? कौन सी बहती है दोस्तों? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? गोदावरी नदी।
कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? किन राज्यों के बीच है दोस्तों? कर्नाटक और तमिलनाडु। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी करती है दोस्तों? नर्मदा नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कौन सी दोस्तों? भाखड़ा नागल परियोजना। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के किनारे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों सबसे प्राचीन या सबसे पुराने पूछे तो अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगी दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कार्डामम पहाड़ी एवं इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? केरल। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट। केरल और तमिलनाडु को दोस्तों पालघाट दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों जोजिला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला। तो कहाँ पे है? सिक्किम में। नासिक और मुंबई कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? किससे होती है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिम मानसून से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में, मेघालय में दोस्तों। मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य में। मानसून किस भाषा का शब्द है? किसका है दोस्तों? अरबी भाषा का। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? पतझड़ वन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? हरियाणा। दलदली या ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश राज्य को दोस्तों टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? लोहे ऑक्साइड के कारण दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? किसका होता है दोस्तों? काली मिट्टी का। खरीफ की फसल कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि। जायद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जायद। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा,
खीरा, ककड़ी आदि। नकदी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इससे। नकदी की फसल कौन सी है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? चावल। बाद में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या कौन जाना जाता है दोस्तों? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा दोस्तों? प्रथम स्थान है। बाद में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है दोस्तों। बाद में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? किससे की जाती है दोस्तों? ताप थर्मल या थर्मल पावर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? अप्सरा दोस्तों 1956 में शुरू हुआ था। बाद में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है वह किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? 1875 इकुलटी पश्चिम बंगाल में। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेस्को। अगला क्वेश्चन है, लोहे अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? झारखंड में। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? कौन से थे दोस्तों? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राजमार्ग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? भारतीय रेल। बाद में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। बाद में प्रथम विद्युत रेल कब चली? कब चली दोस्तों? 1925 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम है दोस्तों योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? किस में दोस्तों? भारत में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? समझौता थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा कहलाता है दोस्तों? कोलकाता, हल्दिया। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को। भारत का कौन सा बंदरगाह जौहरी है? कौन सा दोस्तों? कांडला बंदरगाह। बाद में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1854 ईस्वी में की गई थी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला देश केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। तेलंगाना राज्य कब बना? कब बना दोस्तों? 2 जून 2014 को। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ दोस्तों? 16 मई 1975 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? 1970 में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971 में। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 21 जनवरी 1972 को दिया गया। क्वेश्चन है आपका, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। मिजोरम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। मिजो जनजाति दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। पनियन या इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? किस में करती है? तमिलनाडु में। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। अगला क्वेश्चन है, शैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? किससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। वर्ली व टोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादरा एवं नगर हवेली से। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? त्रिपुरा की। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयागराज को। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पंजाब को। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? नेहरू सेतु बिहार में सोन नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजा रेलवे सुरंग 11,215 मीटर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार
दिल्ली में स्थित है दोस्तों, कुतुब मीनार। भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है और कहाँ है? एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में। क्षेत्रफल का अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वीर अभय अजनेय हनुमान हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? कहाँ पे लगता है दोस्तों? सोनपुर बिहार में। सबसे लंबा सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? पीतमपुरा। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? 98%। अगला क्वेश्चन, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी काटती है दोस्तों? महानदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? दामोदर नदी। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? गंगा। इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।